चौका सब मिली है बाबूजी। आने के बाद भाई साहब आने के बाद जब जमीन में उतरना तब 2100 देने का। ठीक है, अरे हो गया, कोई दूसरा नहीं रहेगा ना। बोल फंस गए यार, थोड़ी से जितने में बात हुई। हाँ वैसे प्रभु राम गए। हाँ 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 हाँ। केवट ने ही तो पार उतारा है प्रभु। जैसे हम बैठे हैं वैसे ही भगवान राम जो है नाव में बैठे थे। और भगवान राम को केवट ने, सरजू तो उनका घर है जी, पहले गंगा पार कराए। ये श्रृंगेरपुर है। जैसे हम जा रहे हैं वैसे ही गंगा तो पार। जब गंगा पार कराए हैं तो भरद्वाज मुनि आश्रम है। तो पहले प्रभु राम भरद्वाज मुनि आश्रम आए गंगा पार करने के बाद। हाँ, फिर उन्होंने भरद्वाज मुनि से मुलाकात की। वन में जाने की, वन में कैसे जाएं, कैसे विचरण करें, कैसे रहें, वो उनसे अपना विचार विमर्श जो भी हाँ किया। हाँ। फिर उसके बाद केवट के साथ फिर यहीं आए। हाँ। किले में ही अच्छे वट का वृक्ष है। अच्छा, हाँ 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 हाँ, अच्छे वट का है ना वृक्ष वो सामने। अच्छा, किले के अंदर ये अभी दिखेगा, अभी आपसे हम दिखाएंगे, फिर आपको दिखा देंगे, बाहरी से दिखता है। हाँ हाँ। तो उनको पहले सीता मैया ने वहाँ कुछ पूजा पाठ किया। फिर उसके बाद नैया पे बैठ के सीता मैया वहाँ श्रृंगार किया गंगा मैया। हाँ, क्योंकि खाली पग नहीं मारते ना मैया को। फिर उसके बाद केवट वो ले जाके राम घाट है। हाँ हाँ, यही उतारे। तो फिर यहाँ से चित्रकूट को अभी दिखाई नहीं दे रहा राम घाट है, अभी तो अंधेरे वो है। लाइट जल रही है ना, देखिए। हाँ हाँ हाँ, ये प्लेटफॉर्म बना है ना। हाँ, ये इस तरफ राम घाट है और यहीं से चित्रकूट को गए थे। यहीं से चित्रकूट को गए थे। फिर बात प्रभु राम ने यहाँ, वाह, अच्छा, तब तक दशरथ स्वर्गवासी हो गए थे। वासी हो गए थे। तो वासी में आके पहला पिंडदान प्रयागराज में भगवान राम ने किया था, क्योंकि ये विष्णु भगवान का मुख है प्रयाग। हाँ 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 दूसरा पिंडदान काशी में किया था, वो विष्णु भगवान की नाभि है। हाँ हाँ हाँ। और तीसरा पिंडदान गया में किया था, जो विष्णु भगवान का चरण पादुका है। ओहो। हाँ, यहाँ जो होता है बाबू मुख से बोलते ही होगा। आप जिनका कल्याण के लिए बोलेंगे तो मुख से ही बोलेंगे, क्योंकि ये विष्णु भगवान का मुख है। हाँ, ये जितने में प्रयाग लगता है ना, ये विष्णु भगवान का मुख है। काशी नाभि है और चरण पादुका गया है। जहाँ आप गए थे वो भगवान विष्णु की नाभि है, ये मुख है, और आपका सिर जो है उधर कहाँ? बद्रीनाथ। कपाल है। कपाल। हम गया भी वो क्या आ रहा है ना। हाँ, तो गया वो विष्णु भगवान का चरण पादुका है। हाँ, गया। वहाँ तो गयासुर की महिमा है ज्यादा। का पिंडदान 3 जगह ज्यादातर होता है, पहला दूसरा काशी, तब तीसरा गया। अच्छा अच्छा अच्छा, 3 जगह करना अनिवार्य होता है, क्योंकि यहाँ गंगा है ना बाबू। गंगा है यहाँ, तो इसलिए मोक्ष गंगा ही देती हैं, और कोई मोक्ष नहीं दे पाएगा। अभी हम इसके बारे में आपको बताएंगे। पहले थोड़ा जयकारा लगा लीजिए, बोलिए गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, तीर्थराज प्रयाग की। फ्रेंड्स बोलो अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने पितरों की जय, और नाव में आने जाने वाले भक्तों की जय। भक्त है तो भगवान है बाबू। ये यमुना बारी बारी से बताएंगे। 3 मैया है, ठीक है। हाँ। ये जहाँ चल रहे हैं आप, ये यमुना है। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ, 3 मैया है ना। तो तीनों मैया के बारे में बताते हैं। ये यमुना है, ये यमुनोत्री से चलती हैं। हाँ हाँ, दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन और गोकुल से होके आती है। अच्छा, यानी कृष्ण की नगरी से होके यमुना जी आती है। ये सूर्य भगवान की पुत्री है यमुना। किसकी? सूर्य भगवान की पुत्री है। अच्छा। शनि यमराज की बहन है। तो थोड़ा थोड़ा जल ले लो बाबू, आंख में लगा लो और माथे में लगा लो। हम इसका महत्व बताता है। थोड़ा मेरे हाथ में दे देना। हाँ हाँ, जो नहीं पहुंच पाए ले लो। बस, जय हो। जय माँ मैया।
अब इसका देखिए महिमा हम बताएं आपको। जब यमुना जी पृथ्वी पे आ रही थी तो उनको शनि भगवान ने वरदान दिया था। और यमुना जी ने, वो यमराज भगवान ने, शनि भगवान ने इनको वरदान दिया था, इनका जल आंखों में लगाने से शनि के दोष से मुक्ति मिल जाती है। और यमराज भगवान ने इनको वरदान दिया था, जो आप माथे पे लगाते हैं, तो मैया का मान मर्यादा रखने से मैया आपका, आपके परिवार का जो भी आने वाला विघ्न बाधा संकट होता है बाबू, वो हर लेती है मैया। ये महिमा है यमुना जी का। ठीक है बाबू। तो आज हमने आंखों पे लगा लिया जल, हाँ, तो शनि के दोष से मुक्त हो जाएंगे। शनि के दोष से मुक्त हो जाएंगे। मानो तो देव नहीं पत्थर है बाबू। ना बिल्कुल। यमुना इधर से आ रही है आपकी। अच्छा। गंगा ऐसे आएंगी, गंगोत्री से चलती है गंगा मैया, ऋषिकेश, हरिद्वार, राम झूला, लक्ष्मण झूला और कानपुर होकर प्रयागराज में यमुना में चल रहे हैं। यमुना में ही चल रहे हैं। अच्छा। गंगा गंगोत्री से चलती है, ऋषिकेश, हरिद्वार, राम झूला, लक्ष्मण झूला और कानपुर होकर प्रयागराज में गंगा जी आती। ठीक। अब गंगा को तो भागीरथी जी लाए थे ना बाबू, वो अपने 60,000 पूर्वजों को मोक्ष देने के लिए। मोक्षदायिनी गंगा इसलिए बोला जाता है। हाँ, इसलिए गंगा को बोला था कि पतित पावनी गंगा, यानी पवित्र गंगा, मोक्षदायिनी गंगा, ये पितरों को मोक्ष प्रदान करती है। और पाप नाशनी गंगा है। जैसे आप लोगों के द्वारा जाने अनजाने में, भूल चूक में जो भी पाप हो जाता है बाबू, ये गंगा मैया का मान मर्यादा रखने से आपके सारे पाप गंगा मैया अपने धारा में बहा ले जाती है। मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी बाबू। सरस्वती अंतर्वाहिनी है, गुप्त गामिनी है। जहाँ दोनों बहन मिलती हैं वहीं सरस्वती अंतर अंतर बहती रही। जैसा आपको दो दिखेगा, ये गुप्त है। अब गुप्त किस लिए है कि जब प्रभु राम, लक्ष्मण, सीता केवट कन्हैया गए थे, तो जब प्रभु ने पग रखा तो सरस्वती मैया गुप्त हो गई। भगवान ने बोला, प्रभु राम ने बोला कि हे मैया, हमसे क्या भूल हो गई जो आप हमारे चरण स्पर्श से ही गुप्त हो गई। तो सरस्वती मैया प्रकट हुई, फिर प्रकट हुई, बोली कि हे प्रभु, हमारे ही जीवा के कारण आपको 14 वर्ष का वनवास हुआ। सरस्वती वाणी ही होती है ना बाबू। हाँ। तो उन्हीं सरस्वती मैया बोली कि हमारे ही जीवा के कारण आपको 14 वर्ष का वनवास हुआ है। तो भगवान राम ने कहा कि हे माता, आप गुप्त ही रहिए लेकिन यहीं रहिए, आप अंतर्यामी बहिए लेकिन त्रिवेणी में ही रहिए। आपका यमुना इतनी बड़ी नदी है, इसी त्रिवेणी में समाहित ये भी हो जाएंगी, इसके आगे यमुना नहीं है बाबू। अच्छा। हाँ, इससे आगे यमुना नहीं बहती है। चमत्कार है बाबू। और सरस्वती माँ विराजमान है, नीचे नीचे वो बहती है। सरस्वती माँ ऊपर से आके इसी में समाहित हो जाती है। गजब है। गंगा दोनों बहन से मिलने के बाद काशी को, अच्छा, ये यहाँ से फिर गंगा बन के चलती है, काशी चली जाती है। ओके ओके। अब आगे गंगा ही है, आगे गंगा बन के चल जाती है। लेकिन काशी में गए होंगे तो जल इस तरह रहा होगा। हाँ, है ना। अब इसका वजह बताते हैं। गंगा यमुना में ये हुआ कि आगे जाएगा कौन। Incoming voice call from Narayan Sim 1. देखो फीस देखना है।